तो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारी। किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिस योजना के तहत भारत सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि देती है और यह जो राशि है आपको 3 किस्तों में प्रत्येक 4 महीने के बाद 2,000 रुपए की किस्त के माध्यम से दी जाती है। किसान भाइयों, फिलहाल इसके अंदर एक ई केवाईसी की जो प्रोसेस है वो चल रही है। इस ई केवाईसी को आप सीएससी या खुद भी कर सकते हैं, यानी सीएससी के माध्यम से भी करवा सकते हैं और खुद भी अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी कर सकते हैं। ई केवाईसी खुद कैसे की जाती है उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं और खुद ही फ्री में अपनी पीएम किसान की ई केवाईसी कर सकते हैं। अब आते हैं ई केवाईसी करनी क्यों जरूरी है और सरकार का असली मकसद इससे क्या है। मेरे पास किसानों की बहुत ज़्यादा इससे संबंधित कमेंटें आ रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। किसान भाइयों, आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फिलहाल बहुत ज़्यादा तादाद में जो किसान हैं वो लाभ ले रहे हैं और इसके अंदर बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो पीएम किसान का लाभ लेने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है, लाभ पात्र किसान नहीं है। उन किसानों को पीएम किसान का लाभ 1% भी नहीं मिलना चाहिए और वह किसान भी लगभग नहीं है। किसान भाइयों, जो असलियत में किसान हैं और जो सच्चाई में किसान हैं और जिसे पीएम किसान का लाभ मिलना चाहिए, अगर वह ई केवाईसी करता है तो उसका पैसा बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। किसान भाइयों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप ई केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका पैसा रुक सकता है और आपका पैसा रोक ही दिया जाएगा, क्योंकि अब सरकार ने जो पेमेंट मोड है वो आधार कर दिया है और अब आप आधार कार्ड से एक बार अपनी जो ई केवाईसी कर लेते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं अटकेगी और जो आपका आधार है वो सफलतापूर्वक और पूरी तरह से पीएम किसान के अंदर लिंक हो जाएगा। लिंक तो वह पहले से भी है, लेकिन एक बार सरकार को यह पता चल जाएगा कि आप खुद ही पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं या किसी और ने आपके नाम से आपका आधार यूज करके किसी और ने रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर लिया है, क्योंकि किसान भाइयों बहुत से ऐसे केस भी मिले हैं किसी और का आधार कार्ड यूज करके पूरी डिटेल किसी और की हैं, किसी और किसान की हैं जो लाभ ले सकता है और अपना बैंक अकाउंट किसी ने देकर अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यानी किसी दूसरे का नाम है, दूसरे किसान का नाम है, आधार कार्ड भी किसी दूसरे किसान का है जो लाभ ले सकता है पीएम किसान का और अपना बैंक अकाउंट वहां पर देकर वो अपने बैंक अकाउंट में उस किसान का पैसा लेते हैं गलत तरीके से। तो अब अगर किसान अपनी जो ई केवाईसी अगर करता है तो वह खुद के ही उसके बैंक अकाउंट में यह पैसा आएगा, क्योंकि अब जो पेमेंट मोड है वो आधार कर दिया है और उसके आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा यह पैसा उसी में अब आना शुरू हो जाएगा, न कि जो पीएम किसान की जो योजना है उसके अंदर बैंक अकाउंट दिया है अब लगभग सरकार के अनुसार उसमें बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। जो आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है उसी में पीएम किसान का पैसा अब आना शुरू हो जाएगा और इसीलिए सरकार ई केवाईसी करवा रही है। अब ई केवाईसी वही किसान करेंगे जो लाभ पात्र हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर आप अब ई केवाईसी करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे और सरकार को यह पता चल जाएगा कि यह किसान अब भी ई केवाईसी अगर कर रहे हैं तो वह लाभ लेना चाहते हैं और वो योग्य नहीं हैं, तो उन्हें पता ही है कि वह गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। जो भी किसान गलत तरीके से लाभ ले रहा है मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं, भाई किसान अब आप अपना ई केवाईसी बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आप इसके लिए योग्य नहीं हैं और फिर आपको गलत तरीके से अगर आप आगे भी लाभ लेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे जो प्यारे किसान हैं जो इस योजना के लिए
लाभ पात्र हैं, जिनकी अपनी ज़मीन है और वह किसी सरकारी नौकरी में या और भी कोई जो आप बड़ा बिजनेस नहीं करते हैं, आप टैक्स पे नहीं हैं, तो ही इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। वहीं किसान अब अपनी KYC करें जो सच्चाई में किसान हैं, क्योंकि जो भी सच्चाई में किसान है उसे इस योजना में अब KYC करने से कोई भी यहाँ पर हानि नहीं होगी, उसे फ़ायदा ही होगा। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ऐसे किसान गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं वह इस योजना से अब हट जाएंगे और जो सही किसान है केवल वहीं इस योजना में अब रजिस्टर रह जाएंगे, तो आपको फिर परेशानी ही नहीं होगी। तो किसान भाइयों, आसान भाषा में समझाऊं तो ये जो KYC है वो गलत किसानों को यहाँ से हटाने के लिए और केवल जो सही किसान हैं उन तक ही लाभ पहुँचे उसके लिए KYC करवाई जा रही है। और आधार मोड से अब आपके पैसे आएंगे ताकि जो किसान रजिस्टर है उसी के बैंक अकाउंट में पहुँचे और जो आधार कार्ड के साथ जो आपका बैंक अकाउंट है उसी में पैसे डाले जाएं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, सरकार का इसमें कोई गलत मकसद नहीं है, बिल्कुल सही मकसद ही है। कोई गलत तरीके से आप अब लाभ लेते हैं तो नहीं ले पाएंगे, सही किसान ही जो असली किसान हैं वही लाभ ले पाएं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं आपके लिए वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए और आपका ज्ञान और भी बढ़ पाए। किसान भाइयों, अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अगर कोई ज़्यादा ही कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आगे से सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान भाइयों।